कहानी की शुरुआत होती है कुछ बच्चों के खेल से। सभी बच्चे बॉर्डर्स के सोल्जर बने हुए थे। तभी एक लड़का कहता है, अब हम क्या करें अल्बर्ट, अगर ज़्यादा देर हुई तो हम हार जाएंगे। अचानक एक बच्चा रस्सी खींचता है और दूसरे लड़के के सिर पर बर्तन आ गिरता है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक लड़का जिसका कोड नेम है एडवाइज़र अपने विपक्ष के पीछे जाकर उसके सिर पर खिलौना बंदूक तान देता है। फिर जैसे ही दूसरा लड़का मुड़ता है, एक रबर बैंड की गोली चलती है। सब तालियां बजाते हैं और जीत जाते हैं। उस लड़के का असली नाम अभी तक हमें बताया नहीं जाता, लेकिन उसका आगे जाकर एक कोड नाम रहेगा जो होगा टूलाइट। टूलाइट के दोस्त उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी टूलाइट बोलता है, जब मैं खेलता हूँ मैं उस किरदार में उतर जाता हूँ। एक लड़का उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम कभी भी कोई बड़े रैंक पर नहीं पहुँच सकते जब तक तुम्हारे पास कोई मिलिट्री गियर ना हो। टूलाइट जवाब देता है, मेरे बाबा स्ट्रिक्ट है, मैं ये सब नहीं आ सकता। ऐसे ही बात करते हुए शाम का समय आ जाता है जहाँ पर सभी मिलकर कार्ड गेम खेलते हैं, कहानियाँ बांटते हैं और शाम होते ही गाना गाते हुए घर लौट जाते हैं। टूलाइट अपने घर पहुँचता है और जैसे ही अपने पिता को देखता है अपने बनाई हुई खिलौने बंदूक को छुपा लेता है। उसके पिता उससे पूछते हैं, इतनी देर तक कहा थे, अब तुम्हें अपनी पढ़ाई और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ना कि खेलने कूदने की। टूलाइट कहता है, जब मैं मेरे दोस्तों के साथ बड़ा हो जाऊंगा हम सब आर्मी में ज्वाइन करेंगे। उसके पिता उसके थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें कभी भी सोचा है ईस्ट मॉन्स्टर्स क्या है? क्या तुमने उन्हें देखा है, उनसे बात की है? शायद तुम्हें इस बात का एहसास ना हो, लेकिन जंग में कोई नहीं जीतता क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। शायद ये बात तुम्हें अब समझना है, लेकिन बड़े होने के बाद तुम्हें इस बात का ज़रूर एहसास होगा। टूलाइट अपने पापा की बात को सुनकर अपनी बंदूक को तोड़ देता है और अपने कमरे चला जाता है। उसकी माँ उसके पिता से पूछते हैं, तुम उससे ऐसे पेश क्यों आते हो? जवाब में टूलाइट के पिता कहते हैं, मैं ये सब उसके भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। दूसरा टूलाइट अकेले में बरबराता हुआ बोल रहा था, पापा शांति की बात कहते हैं इन खुद ही माँ से लड़ते हैं। अगले दिन सुबह टूलाइट और उसके दोस्त मिलकर एक मिठाई की दुकान जाते हैं कुछ खरीदने। ऑब्वियसली यहाँ पर मिठाई खरीदेंगे और क्या। रास्ते में कुछ लोग उनसे भारी सामान उठाने के लिए मदद मांगते हैं। जब बच्चे सामान उठा नहीं पाते, एक आदमी ताना मारते हुए कहता है, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो देश के लिए क्या ही लड़ोगे? टूलाइट जवाब देता है, हम कोशिश कर रहे हैं। फिर टूलाइट एक आदमी से पूछता है, क्या यह सच में जंग होगी? आदमी हंसते हुए कहता है, तुम सब अभी बच्चे हो, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक रहेगा। उसी दिन शाम को टूलाइट के पिता किसी काम से बाहर जा रहे थे और टूलाइट अपने पिता से पैसे मांगता है किताबें खरीदने के बहाने। उसके पिता खुश होते हुए जाते हैं और कहते हैं, जब मैं ट्रिप से लौटूंगा तो तुम्हें मेले में लेकर जाऊंगा। लेकिन टूलाइट मन ही मन में सोचता है, मैंने झूठ बोला, मैं पापा से सच बोलना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। अगले दिन सुबह टूलाइट मिलिट्री कॉस्ट्यूम पहन के अपने दोस्तों को दिखाता है। सब उसकी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं, तुम पर बहुत जच रहा है। लेकिन टूलाइट कहता है, मुझे नहीं लगता आज मैं खेल पाऊंगा, मुझे मेले की तैयारी में मदद करनी है। इस बात को दोपहर हो चुका था। वो मिठाई लेने दुकान जाता है। वह एक महिला से पूछता है, क्या आप सोचती हो मैं अच्छा सोल्जर बन पाऊंगा? महिला हंसते हुए कहती है, अगर नहीं बने तो कोई बात नहीं, जंग कभी भी अच्छी नहीं होती, तुम्हारे हाथ में मिठाई जचती है, बंदूक नहीं। टूलाइट पूछता है, अगर मैं आपकी दुकान में मदद करूं, क्या आप मुझे 10 डाली देंगी? आप सब सोच सकते हो डाली क्या है, और करेंसी का नाम डालेगा, ठीक है। महिला पूछती है, तुम उन पैसों का क्या करोगे? टूलाइट कहता है, मैं वो पैसे पापा को दूंगा। तभी अचानक से धमाका होता है। हर जगह तबाही। रेडियो पर चेतावनी दी जाती है। टूलाइट का कांपता है और एक आदमी उसे भागने के लिए कहता है, इंस्टेंट में आने वाले हैं। टूलाइट की माँ दौड़ते ही आती है और उसे बाह में भर लेती है। कहती है, तुम बाहर क्या कर रहे थे, चोट तो नहीं लगी? टूलाइट कहता है, मैं ठीक हूँ, हेलमेट पहना था इसलिए चोट नहीं लगी। वो सब कुछ समेटकर अपने अंकल के घर चले जाते हैं। टूलाइट वहाँ से बैठा सोचता है, पापा जब लौटेंगे हमें ना देखकर परेशान हो जाएंगे। मैंने पापा से झूठ बोला था, शायद इसी वजह से मुझे इस बात की सज़ा मिल रही है। वो दिन टूलाइट के लिए अभी ना भूलने वाला पल था। उसने मछली पकड़ने की सोची थी, सिर्फ अपनी माँ को खुश देखने के लिए। नन्हा टूलाइट, मासूम दिल, सीधा साधा सपना। लेकिन तभी धमाका होता है, ज़मीन हिल उठती है और कुछ सैनिक चिल्लाते हुए दौड़ते हैं, इधर आओ, ये इलाका अब सुरक्षित नहीं है।
ट्विलाइट को जबरदस्ती खींचकर एक शंस्थल की ओर ले जाया जाता है, लेकिन उसका दिल बेचैन है। माँ वह अकेली है। वो सबकी पकड़ से निकलकर वापस भागता है माँ की तरफ, और तभी एक बॉम्ब गिरता है। सारा शहर धुएं और आग में जल उठता है। ट्विलाइट चीखता है माँ माँ बोलकर, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। हर तरफ सिर्फ राख बची है और बच्चा है, सिर्फ वो अकेला लड़का। इसका दुनिया एक ही पल में ख़त्म हो चुका है। समय बीतता है। अब ट्विलाइट एक आम लड़का नहीं रहा। अब वो सब कुछ खो चुका है। अब उसका कोई नाम नहीं, उसकी कोई असल पहचान नहीं। अब वो एक नकली नाम और जाली उम्र लेकर आर्मी में भर्ती हो चुका है, और अब वो असली जंग के मैदान में उतर चुका है। एक दिन जब ट्विलाइट एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा था, तभी उसकी नज़र पड़ता है एक अजनबी पर। ट्विलाइट उसकी तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन तभी वो आदमी चिल्लाता है, रुको, मत मारो मुझे। और सबसे मज़ेदार बात, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा फनी कैरेक्टर फ्रैंकी था। यही ट्विलाइट और फ्रैंकी की पहली मुलाकात होती है। फ्रैंकी अपने हाथ को ऊपर करके सरेंडर करता है और कांपते हुए आवाज़ में कहता है, मैं सालों से ये सब सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए भाग गया। 2 दिन से इस पहाड़ी के में इधर उधर घूम रहा हूँ। मुझे भूख लग रही है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? ट्विलाइट अभी भी उस पर बंदूक ताने हुए खड़ा है, मार नहीं वाला था, लेकिन फ्रैंकी कहता है, मैं भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। ट्विलाइट कुछ सोचता है और फिर अपनी जेब से एक सिगरेट निकाल कर फ्रैंकी को देता है। फ्रैंकी गहराई से सिगरेट का कश लेता है और कहता है, तुम्हारे देश की वजह से जंग शुरू हुई है। ट्विलाइट का चेहरा बदल जाता है। तुम्हारे देश ने पहले हमला किया था, मैंने सब कुछ खोया है। ये बात सुनते ही ट्विलाइट को गुस्सा आ जाता है। वो फ्रैंकी को जोर से लात मारता है, और जब गोली मारने वाला होता है तभी धाई धाई किसी और जगह से गोलियाँ चलने लगती है। एक गोली ट्विलाइट के पैर पे आकर लगता है, लेकिन किस्मत अच्छी होने से उसको और किसी जगह नहीं लगता। इस मौके का फ़ायदा उठाकर फ्रैंकी वहाँ से भाग जाता है। घायल हालत में ट्विलाइट अब किसी तरह से सुरक्षित अपने बेस कैंप पर पहुँचता है। इस हादसे के कुछ घंटों बाद ट्विलाइट खाना पकाने लगता है, और तभी एक आदमी आकर कहता है, तुम एडवाइज़र हो ना? ट्विलाइट पलट कर देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने खड़े लोग उसके बचपन के ही दोस्त थे। सभी खुशी से ट्विलाइट के गले मिलते हैं और कहते हैं, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा, जब कहीं नहीं मिले तो सोचा तुम मर चुके हो। उनके साथ बातें करते हुए ट्विलाइट की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सब लोग ये जानकर खुश होते हैं कि ट्विलाइट अब एक आर्मी सर्जेंट बन चुका है। एक दोस्त कहता है, चलो इस वीकेंड पास के रेस्टोरेंट में चलते हैं, जैसे ही पहले जाया करते थे। ट्विलाइट मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे भी वो दिन बहुत याद आते हैं, चलो फिर से वही मस्ती करते हैं। लेकिन तभी एक दोस्त पूछता है, अरे ये रोनाल्ड कौन है? ये नाम कब से है? ट्विलाइट हिचकते हुए कहता है, वो मेरा निकनेम है, क्योंकि सच्चाई तो ये है, ट्विलाइट का असली नाम हमें आज तक कभी बताया नहीं गया। मगर तभी एक दोस्त जवाब देता है, असल में हमारे गॉड को आज ही रात निकलना है। ट्विलाइट की मुस्कान थम जाती है। वो बस चुपचाप सिर हिलाता है, क्योंकि उसे पता है जंग कभी भी किसी को पूरी खुशी नहीं देती। उसके बाद ट्विलाइट अकेले खड़ा होता है, प्यास काट रहा होता है। तभी एक अजनबी आता है और कहता है, ये दुनिया भी प्यास की तरह है, गोल, बड़ी और लेयर में जब काटो तो आँखों में पानी आ जाता है। ट्विलाइट कहता है, ये मिलिट्री का राशन है, बिकाऊ नहीं। वो सोच में पड़ जाता है, क्या ये आदमी मिलिट्री का है? अजनबी बोलता है, मैं मिलिट्री से हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रैंक नहीं, पहचान नहीं, रोनाल्ड, स्कूपी या कुछ और। ट्विलाइट का चेहरे में सफ़ेदी छा जाती है। तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता? अजनबी मुस्कराता है, क्योंकि तुमने एक मरे हुए सैनिक की पहचान चुराई है, तुम्हारी उम्र भी छोटी है। ट्विलाइट पूछता है, क्या तुम मिलिट्री पुलिस से हो? नहीं, मिलिट्री इंटेलिजेंस से, और तुम्हें रिकॉर्ड करने आया हूँ। ट्विलाइट चौंक जाता है, तुम्हारे पास टैलेंट है स्कूपी, एक ऐसा हथियार है जो बस तुम्हारे हाथों में ही जचता है। हम चाहते हैं तुम हमारे साथ आओ, इस देश के लिए काम करो। साउथ स्टेशन आ जाना, सिविलियन कब्र में, मैं तुम्हारे कमांडर से सब समझा दूंगा। ट्विलाइट सोच में डूब चुका था। अगले दिन सुबह ट्विलाइट स्टेशन पहुंचता है, जहाँ पर वो अजनबी उसका इंतज़ार कर रहा था। ट्विलाइट कहता है, तुमने जो कहा
सब कुछ सच है, मेरा ट्रांसफ़र अप्रूव हो गया। अजनबी कहता है, अच्छा है, शक करना ज़रूरी है, हमारे काम में सही गलत समझना आसान नहीं होता। तुमने सच कुछ साथ लाया? ट्विलाइट कहता है, हाँ। अजनबी उसका सूटकेस लेकर आग में फेंक देता है। ट्विलाइट चौंक जाता है, अब से तुम्हारा कोई नाम नहीं, कोई रैंक नहीं, कुछ भी नहीं, अब तुम देश की छाया बनकर जियोगे। ट्विलाइट कहता है, अब कोई नहीं है जो मेरा नाम जानता हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा देश जीते या हारे। अजनबी पूछता है, तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? ट्विलाइट जवाब देता है, पता नहीं, कोई वजह नहीं, और वो अजनबी के साथ चला जाता है। अगले सीन में की आवाज़ आती है, मैं हूँ तुम्हारी कमांडर ऑफिसर सिल्विया, मेरे आदेश को किसी भी कीमत पर तुम्हें माननी होगी। ट्विलाइट डर के मारे पीछे हट जाता है और गिर पड़ता है और फिर उसकी आँख खुलती है। असल में इस सब कुछ ट्विलाइट बेहोश होने के बाद देख रहा था। ट्विलाइट की आंखें खुलती है, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, वो उठकर चारों तरफ देखता है मगर दिल अब भी अतीत में अटका हुआ है। यही ट्विलाइट ने इस सब कुछ नींद में देखा हो, लेकिन असल में वो उसका गुजरा हुआ कल था, जिसे वो जितना भी भूलना चाहता हो वो उतना ही उसे पकड़ के बैठ जाता है। अब वो सिर्फ एक सोल्जर नहीं है, अब वो देश की परछाई बन चुका है जो कभी भी नज़र नहीं आता लेकिन हर खतरे से टकराता है। ट्विलाइट हो रहा हर बात तो चारों ओर नज़र डालता है, पास बैठी और धीरे से पूछती है, ओ आप जागे, आप इतने बेचैन क्यों हैं? ट्विलाइट की आवाज़ गहरी थकी हुई होती है, मैं कहाँ हूँ? और मुस्कुराते कहते हैं, अपने ही घर में, हमारा घर। ट्विलाइट फिर से बर्बाद है, हाँ घर मेरा ही घर है, लेकिन मन अभी भी बेचैन है। ट्विलाइट सोफे पर बैठकर सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं बहुत समय से कुछ ऐसा नहीं देखा। एक खून, धूल और बारूद की गंध, इस सब अचानक से क्यों महसूस हो रहा है? तभी छोटा आनिया दौड़ते हुए आती है और ट्विलाइट के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरती है। पापा, क्या आपने कोई बुरा सपना देखा है? आप बहुत परेशान लग रही हो। ट्विलाइट उसकी तरफ देखता है और बर्बादता है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, मैं बेहोश क्यों हुआ था? आनिया सोचती है, फिर बोलती है, ओह हाँ, आनिया को याद आ गया, आनिया को टर्निंग स्टैंड बोर्ड मिला था और उसे देखकर ही तो पापा बेहोश हो गए थे। एक कहते हुए आनिया उदास हो जाती है, फिर अचानक से चिल्लाते एबिल पापा लौट आए। ट्विलाइट हैरानी से सोचता है, मैंने तब तक कुछ गुस्सा भी नहीं किया, और फिर वो गहराई से सोच में डूब जाता है। ऐसा ही चलता रहा तो ऑपरेशन स्ट्रिक्स और एक कदम पीछे चला जाएगा। क्या मैं अपने मिशन को कभी पूरा कर पाऊंगा? अतीत के यादों को फिर से याद करना या लौट आना सही है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन तुमने कभी भी सोचा है दोस्त ज़रूरी होते हैं? ट्विलाइट एक कहते हैं, खुद से ही मुस्कुराता है। ट्विलाइट के चेहरे की मुस्कान देखकर और मुस्कुराती है, मुझे भी अब डिनर बनाना शुरू कर देना चाहिए, चलो डिनर करते हैं। वो किचन की ओर बढ़ती है और कहती है, आज बहुत सारे प्याज बचे हैं, क्या बनाया जाए? सुपर हॉट सूप। आनिया खुशी से उछलती है और ट्विलाइट एक पल के लिए से ही अपने अतीत को परछाई से बाहर आता है, लेकिन क्या ही शांति टिक पाएगी? लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। ट्विलाइट का सफ़र अभी लंबा है, अभी उसका अतीत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर वापस आने वाला है। या वो उस अतीत से लड़ पाएगा या फिर उसे मिटाना पड़ेगा? जानने के लिए अगला पार्ट ज़रूर देखना। और अगर वीडियो ने तुम्हारा दिल छू लिया है तो भाई एक लाइक ठोक देना, नीचे कमेंट करके बताओ ट्विलाइट का कौन सा पल था जिसको तुमने बहुत ज़्यादा पहुँचा या अच्छा लगा। और एक मज़ेदार सवाल सिर्फ तुम सबके लिए, अगर तुम्हारा कोई छोटा पहचान होता किसी मिशन के लिए तो तुम कौन सा नाम रखते? एजेंट टपोरी, मास्टर मोंटी या कुछ और? बताना ज़रूर, हम सबसे मज़ेदार नाम को अगले पार्ट के शॉर्टर देंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार ट्विलाइट की ज़िंदगी में फिर से भूचाल आने वाला है। ये कहानी अब मिशन की नहीं, उस दर्द की है जो किसी सोल्जर की आत्मा में हमेशा जिंदा रहता है। मिलते हैं अगले एक धमाकेदार पार्ट में, जहाँ अतीत को जख्म आज भी लड़ाई से टकराएगी और एक साया उसकी नींद उड़ा देगा। ट्विलाइट एक नाम नहीं, एक साइलेंट। और जाने से पहले लाइक करो, सब्सक्राइब बताओ बताओ सही दबाओ, और अपना जवाब नीचे छोड़ो।
वरना ट्विलाइट खुद से आ जाएगा पूछने तुम अब तक चुप क्यों थे। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो पे। तब तक के लिए साइनारा, साइन आउट।